प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर जीवित खुदा। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने पुनः हम सबों को पिता, चाहे हम जहाँ कहीं इस शर्मन को सुनते हैं प्रभु जी, सचमुच में यह शर्मन आपका हो प्रभु। जब हम पिता परमेश्वर थर्ड सर्मन ऑन द क्रॉस के विषय में हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी, आपने जो संदेश प्रभु जी क्रूस पर दिया है, सचमुच में उस संदेश को हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, तो अपनी सामर्थ्य आत्मा किस घड़ी समय भेज, ताकि हम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाले और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में सुनने वाले बनने पाए। मेरे परमेश्वर, तू इस घड़ी इस समय हर एक मीडिया को, चाहे पिता परमेश्वर रिकॉर्डर हो, चाहे पिता परमेश्वर जितने भी सिस्टम्स हैं प्रभु, तू आशीषित कर। हम सब पिता भली भांति आपके वचन को सुनने पाए मेरे परमेश्वर, और आपकी नाम की ही पढ़ाई होने पाए प्रभु जी। हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा ना होने पाए, परंतु आपके अद्भुत ज्ञान जो पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमें देता है, उन बातों के, उन ज्ञान के द्वारा हम आपके पवित्र वचन को हम बांटने पाए। ऐसी अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए प्रभु जी। यह छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप सुन और जैसे ग्रहण करें, आमीन आमीन। आइए प्रियो, पुनः हम सब एक नए विषय जो थर्ड सर्मन ऑन द क्रॉस, तीसरी क्रूसवाणी के विषय में आज सीखने जा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो तीसरी वाणी बोली है, उस वाणी के विषय में हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। आप सबों को पुनः हम इसे प्रभु की आवाज में हम स्वागत करते हैं, मसीह नमस्कार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। आइए हम सीधे इस वचन की ओर चलें। वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 19 उसका 26 से 27 में तीसरी वाणी बताई गई है। इसमें वचन इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहां तक मेरे प्रियो, यह जो वचन है एक पुत्र का, एक जिम्मेदार पुत्र का अपने माता पिता के लिए जो कर्तव्य होता है, उस बात को यहां पर प्रकट कर रहा है। जब हम यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 19 का ही जब हम 25वां पद को जब हम देखते हैं, और यह घटना प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर द्वितीय वाणी बोलने के बाद जब वह सामने देखता है, जब क्रूस पर लटका हुआ है और असहनीय दर्द को वह झेल रहा है, असहनीय पीड़ा को जब वह झेल रहा है और वह सामने की परिस्थितियों को देखता है, तब उसे उसकी माता मरियम और उसकी मां की बहन सलोमी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मगदला नगर की मरियम मगदलिनी वहां पर खड़े हैं। साथ में यूहन्ना नाम का चेला भी वहां पर उनके साथ खड़ा है। यहां पर कुल 4 लोग
4 महिलाएं जो प्रभु के साथ उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ संगति बनाए रखती थी, और यह चेला यूहन्ना भी उनके साथ आज खड़ा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम मूल रूप से हम 3 लोगों को देखते हैं, और इन 3 लोगों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहला व्यक्ति है जो यीशु मसीह, जो जगत का उद्धार करता है, जिसका नाम का अर्थ है उद्धार करता। और वह आज जब हम इस कलवरी पहाड़ की इस परिदृश्य को, इस दृश्य को हम जब स्मरण करते हैं मेरे प्रियो, वहां पर जब 2 डाकुओं के बीच में एक मसीहा, जगत का उद्धार करता, क्रूस पर टंगा हुआ है, और वह वहां पर असहनीय पीड़ा देख सह रहा है। मेरे प्रियो, आज जब सामने देखता है, तब उसकी जो संसार में जन्म देने वाली माता मरियम वहां पर खड़ी है, क्योंकि माता मरियम ने यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया, परवरिश किया, और वह इस समय कुछ देर के बाद में वह उस संसारिक मां को वह छोड़कर अपने पिता के पास अपने प्राणों को त्याग देगा, अपने आप को बलिदान कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक अच्छे पुत्र की निशानी क्या है? एक अच्छा पुत्र चाहता है कि वह अपने परिजनों को, अपने मां को मेरे बाद कौन देखभाल करेगा। वह इस समय क्रूस पर रहने के बाद में, दुख और दर्द सहने के बाद भी, वह अपनी मां के लिए, संसारिक मां के लिए, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करके उसे इस संसार पर जन्म दिया था, उस मां के लिए वह चिंता कर रहा है। प्रभु मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है, पहला तिमुथियुस अध्याय 5 उसका 8 में, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और वह अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इसीलिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह उस संसारिक मां के लिए चिंता कर रहा है, और भविष्य में मरियम का देखभाल करने के लिए अपने प्रेम करने वाला उसका चेला शिष्य यूहन्ना को देखभाल करने के लिए सौंपता है। इसलिए यहां वचन कहता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मेरे प्रिय, यहां सवाल उठता है कि प्रभु यीशु मसीह मां मरियम को हे नारी कहकर क्यों संबोधित कर रहा है? वह चाहता तो उसे मां भी कह सकता था, क्योंकि उसने संसार पर जन्म दिया है मेरे प्रियो। लेकिन हम जानते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण हुआ था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का फल था। वह जो बीज परमेश्वर से था, और वह बीज आज उसके गर्भ में आकर एक फलवंत फल के रूप में प्रकट हुआ था, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था। वह जानता था कि उसका पिता कोई और है, यूसुफ नहीं, परंतु उसका पिता कोई और है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसका 31 पद हमें सिखाता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, इस वचन में यूहन्ना जो गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हाँ मेरे प्रियो, ये कोई माता मरियम का पुत्र नहीं, परंतु वह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात से माता मरियम स्वयं भी अनभिज्ञ नहीं है, परंतु वह जानती है कि मैं जो गर्भ में थी वह पवित्र आत्मा के द्वारा थी, और परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह संसार पर आया है। मेरे प्रियो, वचन आगे कहता है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पा। और इस जो परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, इस पर जो विश्वास करेगा वह जीवन को प्राप्त करेगा। यूहन्ना 3:16 में हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसे परमेश्वर ने जगत में मरियम के थ्रू भेजा था, और मरियम ने उसे इस शारीरिक रूप में, सांसारिक रूप में, एक मनुष्य के रूप में इस जगत पर जन्म दिया था। अर्थात इसलिए वह एक माध्यम बनी, मरियम केवल एक माध्यम बनी, परंतु उसका पिता, उसका मूल जो है परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वचन हमें कहता है यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं, अर्थात परमेश्वर और पुत्र एक हैं। पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। सचमुच मेरे प्रियो, इसीलिए यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह उसे हे नारी कहकर पुकारता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं देता है, कि ऐसा वचन नहीं बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह माता मरियम को मां कहकर पुकारे, परंतु वह एक मनुष्य के रूप में देखता था, और जिस प्रकार हरेक व्यक्ति को, संसार के हरेक लोगों को उद्धार पाने के लिए उस उद्धारकर्ता के शरण में जाना अति आवश्यक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाना अति आवश्यक है, उसी प्रकार माता मरियम को भी प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाना अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, वह प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र था, आज उस क्रूस में आज टंगा गया है, और वहां पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपना जो प्रेम करने वाला चेला उपस्थित है, मेरे प्रियो, क्रूस के सामने खड़ा है, उसको पुकार कर कहता है कि देख, ये तेरी माता है। सचमुच मेरे प्रियो, आंसू मां को कहता है कि आज से यूहन्ना तेरा बेटा है, आज से यही तुम्हारा देखभाल करेगा, यही आपका पालन पोषण करेगा। यही जिम्मेदारी आज प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दे रहे हैं। आइए हम दूसरी व्यक्ति अर्थात माता मरियम के बारे में हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर इस जगत का उद्धारकर्ता को माता मरियम के कोख के द्वारा इस जगत में भेजा, अर्थात उसका कोख को इस्तेमाल करके इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हम जानते हैं वर्तमान में एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है मेरे प्रिय, सेरोगेसी। इस तकनीकी से हम जानते हैं कि किसी अन्य स्त्री और पुरुष से बीज निकालकर थर्ड महिला के ऊपर इम्प्लांट करके एक बच्चे को जन्म दिया जाता है, गर्भ धारण किया जाता है। उसी प्रकार ठीक मां मरियम भी एक सेरोगेसी मां के समान यहाँ उपयोग किया गया है, और वह परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ होती है और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जन्म देती है। मेरे प्रियो, वह एक सांसारिक मां होने के बावजूद वह प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया करती थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका भरण पोषण, पालन पोषण किया, अच्छा ज्ञान, परमेश्वर की अनुग्रह में उसे पढ़ाया, परमेश्वर के वचन को सिखाया, आज्ञाकारिता को, परंतु वह परमेश्वर के वचन के साथ उसे और भी डील डाल में बढ़ाया। मेरे प्रियो, आज जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो जाने के बाद में जब वह वचन का प्रचार करने के लिए इधर उधर जाता है, तो अभी वह चिंतित रहती है अपने बेटे के लिए और उसे खोजती पूछती है। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ में जब वचन का प्रचार कर रहा था, तब वह खोजते खोजते माता मरियम और
उसके भाई और बहन जब उसे पूछने लगे तो एक व्यक्ति ने कहा, यीशु को पुकार कर कहा कि तेरे माता और भाई आपको ढूंढ रहे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ जवाब क्या होता है मेरे? यह वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 47 पद में लिखा है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यीशु का जवाब क्या था मेरे? कौन है मेरी माता, कौन है मेरी भाई? सचमुच में मेरे प्रिय, वचन हमें सिखाता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 50 पद में, क्यों जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। हाँ मेरे प्रिय, जो लोग परमेश्वर पिता की इच्छा पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसकी इच्छाओं पर चलता है, उसके आज्ञाओं का पालन करता है, वही यीशु मसीह का माता, भाई और बहन है। प्रभु मेरे प्रियो, आज क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? क्या आज हम यीशु मसीह के वचन को पालन करते हैं? क्या आज हम उनके कहे गए वचन के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं? प्रभु मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हम सब परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें, अन्यथा हम प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब उसको जन्म देने वाली माँ को, मेरे प्रियो, यहां पर पूछता है कि कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे बेटे, तो हम और आप कौन है मेरे प्रियो? हम तो गैर जाति, अन्य जातियों में से आते हैं मेरे प्रियो। हम लोग यहूदी नहीं हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम उसके बेटे और बेटियां, बहन, मित्र, दोस्त हो जाते हैं। आज हम सब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन, अपना चाल चलन को रखें। मेरे प्रियो, यहां पर जब हम माता मरियम को देखते हैं इस परिदृश्य में, तीसरी क्रूसवाड़ी के परिदृश्य में, तब यहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ठोका गया है। उसके हाथों में, उसके छाती में छेद किया गया है, बेधा गया है, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया है, और यहाँ की जो सारी एटमॉस्फेयर है, सारी परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के खिलाफ है और उसके फॉलोअर्स के खिलाफ है। ऐसी परिस्थितियों में आज वह अपनी छाती के टुकड़े को वहां पर अंतिम जीवन के अंतिम समय में वह देखना चाहती है। मेरे प्रियो, वह अपने प्रेम को वहां प्रकट करने के लिए इन परिस्थितियों की, वह इन परिस्थितियों को नहीं डरते हुए, बिना डर के वहां पर उपस्थित होती हैं और यीशु मसीह के उस दर्द भरे दृश्य को वह निहारती। मसीह मेरे प्रियो, वह अपना एक मातृत्व का गुण को वहां प्रकट करना चाह रही, लेकिन जब यीशु मसीह देखता है और उसे पुकार कर कहता है कि यह तेरा पुत्र है, यूहन्ना की ओर दिखाकर कहता है कि आज से यूहन्ना आपका पुत्र है। मेरे प्रियो, इस कठिन परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह अपने जिम्मेदारी को, अपने एक जेठ पुत्र और श्रेष्ठ पुत्र होने का जिम्मेदारी को इस क्रूस वाणी में निभा रहा है। तीसरा व्यक्ति जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला था और मेरे प्रियो, वचन हमें बताती है मरकुस रचित समाचार अध्याय 14 उसका 33 पद में, वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। मेरे प्रियो, जब हम गेतिसमानी बारी की घटना को देखते हैं,
वहां प्रभु यीशु मसीह बहुत ही व्याकुल है, चिंतित है, और इन परिस्थितियों में वह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ प्रार्थना करने को चाहता है। जब यीशु मसीह व्याकुल है और प्रार्थना में लगा है मेरे प्रियो, और यूहन्ना, पतरस और याकूब सो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर भी वह बुरा नहीं मानता। और सचमुच मेरे प्रियो, आज जब ये यूहन्ना क्रूस के सामने खड़ा है, तब उसे कहता है यह तेरी माता है। अर्थात यीशु मसीह उस यूहन्ना के ऊपर विश्वास प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना के जीवन में देखते हैं, जब सारे चेले, टोटल जो 12 चेले थे, उनमें से यहूदा इस्करियोती ने अपने फांसी लगा लिया, और 11 चेले, पतरस प्रभु यीशु मसीह को प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने प्राण रहने तक मैं आपके साथ रहूंगा। वह भी इस यहां पर क्रूस के सामने खड़ा नहीं। लेकिन यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता था, और प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना को प्रेम करता था। वचन हमें सिखाता है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 18 पद में, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए यूहन्ना, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह से अटूट प्रेम करता था, और वह अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह के अंतिम क्षण में, जहां पर 11 चेले, 10 चेले कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह प्रेम को प्रकट करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के निकट क्रूस के सामने, आज इस विषम परिस्थिति में, जब सारी परिस्थितियां यीशु मसीह के विरोध में हैं, ऐसी परिस्थिति में यूहन्ना उसके सामने खड़ा है। जब यूहन्ना के ऊपर उसकी नजर जाती है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की, तब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास प्रकट करता है। इसलिए कहता है कि यह तेरी माता है, जो अपने प्रभु यीशु मसीह को संसार में जन्म देने वाली मां को आज दिखाकर कहता है कि यह तेरी माता है। अर्थात आज से तू इस मां का देखभाल करेगा, इसकी परवरिश करेगा। सारी जिम्मेदारी जो मेरे होने वाली थी, मैंने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक काम कर रहा हूं, इसलिए सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। मेरे प्रियो, आज उसी समय से यूहन्ना माता मरियम को वह अपने घर लेकर चला जाता है, और इतिहासकार बताते हैं करीब 12-13 साल माता मरियम प्रेरितों के साथ, यूहन्ना के साथ उसके घर में रही, और प्रभु यीशु मसीह की जो सुसमाचार का प्रचार में वह सहायक बनी। मेरे प्रियो, ये सारी घटनाएं आज एक अच्छे पुत्र का अपनी माता के प्रति जिम्मेदारी, और विषम परिस्थितियों में अपने प्रेम करने वालों के लिए हर एक के परिस्थिति में उपस्थित होना, मेरे प्रियो, आज ये शिक्षाएं हमें देती है। आज वचन हमें सिखाता है कि हम हर एक परिस्थिति में जब हम प्रभु के लिए उपस्थित रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास प्रकट करता है। हम चाहे हमारे ऊपर सताहट होती है, चाहे हमारे खिलाफ सारी जनता है, और जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, मेरे प्रभु हमारे लिए विश्वास प्रकट करता है, और हमें अपने आशीष और अनुग्रह का वरदान देता है। आज यूहन्ना के साथ एक नई जिम्मेदारी उसको मिला, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं
एक बड़ी जिम्मेदारी जो हम वचन में देखते हैं कि निज करके अपनों की घराने की चिंता ना करे, तो वह अविश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी भी बुरा, अविश्वासी से भी बुरा है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें मसीह का सेवा करते करते हम अपने घरानों का भी हमें देखभाल करना अति आवश्यक है। हम अपने परिजनों का भी, अपने माता पिताओं का भी, अपने भाई बहनों का जो जिम्मेदारी है हमारी, उस जिम्मेदारी को हम उनके प्रति निभाना है। आज की शिक्षा हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।